आप किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से एक लाभार्थी है, लेकिन आपको किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा मिलना बंद हो गया है। तो दोस्तों इसी वीडियो में आप सभी को मैंने गारंटी के साथ बताऊंगा कि 2026 में आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको ये काम अब तक नहीं किया है तो दोस्तों आपको एक काम करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप भी ये काम कंप्लीट कर लिया है यानी कि करने वाला है, तो दोस्तों आपको रुका हुआ जो पैसा है जो अब तक नहीं मिल रहा है, ये पैसा दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको पैसा मिलना बंद हो चुका है, वीडियो का अंत तक जरूर बना रहिएगा। बहुत सारे किसानों का यह भी कहना है रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी का जो डेट है इसमें शो कर रहा है और रिवोकेशन का डेट इसमें शो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लाभार्थी को पैसा नहीं आ रहा है। छोटे से बड़ा लेके जो भी समस्या होगा हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद सभी लाभार्थी को सबसे पहले निकालना होगा अपने बेनिफिशियरी जो स्टेटस है, बेनिफिशियरी स्टेटस। और बेनिफिशियरी स्टेटस निकालने के लिए सिंपली आपको फार्मर कॉर्नर पर आना होगा। अगर आप भी एक किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको स्टेटस पर क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपको नहीं पता है, तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। नया से पुराना सभी किसान के बाद हम डिस्कस करने वाला है। दोस्तों फार्मर कॉर्नर पर आने के बाद नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने और एक पेज मिलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सिंपली आपको नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर कैप्चा डाल के ओटीपी डाल के आप रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। सिंपली ये बात है, अगर आपने ई-केवाईसी कंप्लीट किया है उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं यानी कि स्टेटस को चेक करा सकते हैं। विदाउट ई-केवाईसी कंप्लीट किया हुआ लाभार्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाल नहीं सकते, स्टेटस भी चेक नहीं कर सकते। दोस्तों स्टेटस पर आने के बाद सिंपली सभी लाभार्थी को सबसे पहले तो चेक करना होगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में, इसी पर आने के बाद आपकी जो मोबाइल नंबर है इसमें शो कर रहा है कि नहीं। अगर आपका इसमें मोबाइल नंबर शो कर रहा है उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं कर रहा है सिंपली आपको अपडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके आधार नंबर डाल दीजिएगा। आधार नंबर डालने के बाद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रहा है यानी कि सही आधार नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों आपको ई-केवाईसी दोबारा से करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी आधार यानी कि ई-केवाईसी कंप्लीट करके बता रहे हैं तो आपको इसमें मोबाइल नंबर 15 से 1 महीना के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अभी आप सभी को जाना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आने के बाद तो आपको लैंड सेटिंग जो आपको भूमि को सत्यापन करना होता है, अगर आपका लैंड सेटिंग यस आ रहा है तो भूमि सत्यापन सही है। उसके बाद आ रहा है ई-केवाईसी स्टेटस। ई-केवाईसी स्टेटस आपको यस आनी चाहिए। अगर आपका इसमें यस आ रहा है तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नो आ रहा है तो ई-केवाईसी ओटीपी बेस्ड वरना सीएससी में वरना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना होगा। अभी देखिए आधार बैंक सेटिंग स्टेटस, इसी पर भी आपको यस होनी चाहिए। उसके बाद आपको जाना होगा रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको ये इसके लिए रखा है कि आपकी जो पैसा है क्यों नहीं आ रहा है और आपको पैसा ना आने का रीजन क्या है, लेकिन ये ऑप्शन इतना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे किसानों का ये जो रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। जैसे कि ये जो स्टेटस है ये स्टेटस पर ये ऑप्शन शो नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे भी सब्सक्राइबर है जिन सब्सक्राइबर का ये वाली ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, लेकिन जिन किसान भाई का शो कर रहा है उन सारे किसान भाई फॉलो कीजिएगा। लेकिन एक किसान भाई ने मुझे आज सुबह कॉल किया था, उनका जो डेट ऑफ रिवोकेशन का डेट है इसमें शो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा कोई प्रॉब्लम की वजह से किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुकता नहीं है। अगर आपका भी इसमें डेट शो नहीं कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है इसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा है। जब भी आपका सत्यापन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगर कुछ गलतियां है तो आपको इसमें ऑटोमेटिक डेट शो होगा। डेट शो नहीं होगा उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा। अभी आपको जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आने के बाद आपको एक प्रॉब्लम यानी कि सभी किसानों का समस्या आ रहा है, एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है और इसमें स्टेटस पर किसी का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है, किसी का ब्लैंक आ रहा है, किसी का आरएफटी जनरेट हो रहा है, किसी का पेमेंट प्रोसीड आ रहा है, किसी का इसमें अदर्स नॉट सेटेड आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम होगा सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा पीएफएमएस की लाइव स्टेटस। जैसे कि यह लाभार्थी का 2019 पर आवेदन हुआ है लेकिन 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद 9 नंबर के पैसा आना बंद हो चुका है। मैं गारंटी दूंगा ये जो लाभार्थी है ये लाभार्थी को 2026 में जितने भी पैसा रुका हुआ है सभी पैसा मिलेगा। अभी आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा ये लाभार्थी ऐसा क्या काम कर दिया है जिसकी
वजह से रुका हुआ पैसा आएगा। आप भी ये काम करना होगा, और क्या काम किया है सबसे पहले मैंने प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैंने इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अब ये आपको क्या करना होगा, आपको भी रजिस्ट्रेशन नंबर से पीएफएमएस की लाइव स्टेटस को चेक करना होगा। पीएफएमएस की लाइव स्टेटस चेक करने के लिए सभी लाभार्थी को तो यह पता होगा कि इसमें डायरेक्ट लिंक पर आना होता है। अगर आपके पास ये डायरेक्ट लिंक नहीं है मुझे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये लिंक पर आने के बाद सभी को चार्ज बार में क्लिक करके ये जो पेन जैसा ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना होगा। अगर आपका इसमें स्टार लिखा आ रहा है, स्टार को हटा के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चार्ज करने के बाद पीएफएमएस की तरफ से लाइव अपडेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसी जो लाभार्थी मैंने स्टेटस आपको दिखाया था उसका क्या बता रहा था, 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट से पैसा रुका हुआ था, लेकिन यह किसान का पीएफएमएस की तरफ से लास्ट वेरिफिकेशन कब हुआ है, 2 जनवरी 2026। मतलब ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी ने जनवरी में पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन कंप्लीट सक्सेस हुआ है। उसके बाद ये किसान का कुछ प्रॉब्लम था जिसके वजह से सक्सेस नहीं मिल रहा था। पीएफएमएस की तरफ से सक्सेस कैसे हुआ है और ये किसान को पैसा तो मिलेगा। ये तो वेरिफिकेशन आपने देख लिया है कि पीएफएमएस की तरफ से एक्सेप्ट है। अगर आपका पेंडिंग रिजेक्ट कुछ भी आ रहा है तो उसके बाद भी आपको ये काम करा सकते हैं। अभी आपको जाना होगा पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बेनिफिशियरी डिटेल्स को चेक करना होगा। सबसे पहले तो देखिए ये जो किसान है, ये किसान का 2000 जुलाई महीना 2019 पर रिजेक्ट कर दिया था, और रिजेक्ट करने का रीजन आ रहा था बेनिफिशियरी रिजेक्ट एज पर द अकाउंट नंबर इज इनवैलिड, अकाउंट नंबर रॉन्ग, यानी कि अकाउंट नंबर डुप्लीकेट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद देखिए ये किसान ने दोबारा से वेरिफिकेशन अपडेट किया है जनवरी 1 तारीख 2026 में। अपडेशन डेट इसमें शो कर रहा है, इसमें क्या बता रहा है देखिए अपडेटेड आ रहा है। उसके बाद देखिए जनवरी 1 तारीख फिर से पीएफएमएस की तरफ से उनको वेरिफिकेशन रखा गया था, इसमें भी अपडेटेड आ रहे हैं। उसके बाद देखिए जनवरी 1 तारीख यानी कि जनवरी 2 इसमें अप्रूव भी कर दिया है। मतलब अप्रूवल होने के बाद भी ये लाभार्थी का अपडेट ही आ रहा है। अगर आपका भी इसमें अपडेट आ रहा है, अप्रूवल डेट बता रहे हैं पीएफएमएस रेस्पॉन्स के बाद, तो मैं गारंटी दूंगा आपका जो पैसा है आपको पैसा मिल जाएगा। अभी आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा ये ऐसा क्या काम कर दिया है जिसकी वजह से ये लाभार्थी को पैसा मिलेगा और यह प्रॉब्लम का सुधार हो चुका है। सबसे पहले तो बता दूं सभी लाभार्थी को अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करना होगा। अपडेटेड बैंक में आपको इंडिया पोस्टल पर वरना पंजाब नेशनल बैंक पर खाता खोलना होगा। अगर आपके ये खोलने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, आपको जाना होगा अभी रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके पीएम किसान की पोर्टल पर। पीएम किसान की पोर्टल पर आने के बाद अभी आप सभी को जाना होगा फार्मर कॉर्नर पर। फार्मर कॉर्नर पर आके सभी लाभार्थी को चेक करना होगा इसमें नेम करेक्शन एज पर आधार। उससे पहले सभी लाभार्थी को यह चेक करना होगा कि इसमें जो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, इसी पर क्लिक करके अपने स्टेटस को चेक करना होगा। इसी पर क्लिक करने से सिंपली आपको बताया जाएगा आधार नंबर और इसमें कैप्चा डाल के आप सर्च करने से आपकी जो भी स्टेटस है स्टेटस सबसे पहले मिलेगा। स्टेटस पर क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाई देगा। अगर आपका इसमें स्टेटस की जगह रिजेक्ट आ रहा है तो दोस्तों आपको दोबारा से इसको वेरिफिकेशन करना होगा। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है, अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है तो दोस्तों आपको वेट करना होगा। अगर काफी दिनों से पेंडिंग आ रहा है तो दोस्तों आपको दोबारा से ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे करना होगा ये भी जानेंगे। ये जो लाभार्थी रिजेक्ट भी कर दिया है और रिजेक्ट होने का रीजन भी इसमें लिखा आ रहा है, देखिए फाइल अनअवेलेबल, मतलब फाइल अनअवेलेबल, जिसके वजह से मतलब ये किसान ने आवेदन तो कराया था, कुछ ना कुछ फाइल उसने अपडेट नहीं किया है जिसकी वजह से उनका रिजेक्ट कर चुका है। अगर आपका भी रिजेक्ट नहीं हुआ है तो दोस्तों सही है, रिजेक्ट हो चुका है तो दोबारा से करना होगा, यानी कि दोबारा वेरीफाई यानी कि अपलोड करके इसको सही करना होगा। दोस्तों ये सभी करने के बाद अभी आप सभी को जाना होगा नेम करेक्शन इस पर आधार। इसी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद सिंपली इसमें कैप्चा डाल के चार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका इसमें बता रहा है कि रिकॉर्ड ऑलरेडी हैज बीन करेक्टेड, तो दोस्तों आपको इंडिया पोस्टल पर खाता खुलने के बाद जो भी समस्या है समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ओटीपी मिल रहा है यानी कि आपके डाटा निकल रहा है तो आपको ओटीपी डाल के इसको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सुधार हो जाएगा। देखिए सभी किसानों का सेम प्रॉब्लम नहीं होता है, इसके लिए सभी किसान के पास मेरा रिक्वेस्ट है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा वरना कॉमेंट कीजिएगा। कमेंट की मदद से हम गाइड करने के लिए कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे किसान को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।